हेलो एवरीवन, एक बार क्लियर कर दें आप लोग सब कि द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। हेलो हेलो एवरीवन। हाँ, ओके। तो अर्पित जी है नए स्टूडेंट। अर्पित जी, आप कौन से स्कूल से हैं? ये कॉन्वेंट से? हाँ भैया। ओके बेटा जी, ओके। आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं मोबाइल में? मोबाइल में। ओके बेटा, चलिए ठीक है, थैंक यू। शुरू करते हैं। आवाज रिपीट होती है ना कहीं कहीं, जैसे माइक खोलो आवाज रिपीट होने लगती है। तो एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लेते हैं, छोटा सा टॉपिक। पोटेंशियल को हम लोगों ने पढ़ा, एक छोटा सा टॉपिक पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक पूरा टॉपिक जो है वो मैथमेटिकल टॉपिक है, ठीक है? तो वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही टॉपिक है और उस पर जो काम करेंगे हम लोग मैथमेटिकल ही करेंगे, ठीक है? तो पूरा उससे पहले एक छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल, नोट्स चाहे तो बना सकते हैं, नोट्स तो मैं भेजूंगा ही। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है? देखो यहाँ पर ऐसा है गौरव जी कि बहुत इजी वर्ड में लिखा गया है। क्या? इक्यू पोटेंशियल। इक्यू मतलब सेम, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल तो हम लोगों ने समझ ही रखा ना कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो अगर जो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो तो हम लोग बोल देंगे कि सरफेस को, मतलब अगर जो ऐसे सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया जाए और एक सरफेस बनाया जाए तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन में कोई महाभारत नहीं लिखनी है, इसी को इंग्लिश में लिख देंगे। इसी को क्या लिखेंगे? इंग्लिश में। सरफेस सच दैट पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सीबीएसई का बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत फेवरेट, मतलब कि 1-2 मार्क्स में तो मतलब समझो हर बार पूछती है। अगर जो ये 3 से 4 मार्क्स में भी पूछेगी तो डेफिनेशन एटलीस्ट एक इक्विपोटेंशियल का डाल देती है ना। अगर जो 3, 3.5 या 4 नंबर 5 नंबर का एक डेरिवेशन पूछती है तो उससे पहले 2 नंबर का ये भी चिपका देती है उसी के साथ कि भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ। तो मैंने बोला सरफेस, सिंपल सा डेफिनेशन, सरफेस एट विच, ऐसा सरफेस एट विच पोटेंशियल at each and every point, surface at which potential at each and every point is same। ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम इज कॉल्ड, सिंपल से लिख देंगे, इज कॉल्ड इक्यू पोटेंशियल सरफेस। देखो वर्ड बहुत मीनिंगफुल है तो उसी से हम लोग ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं लगाया कि चलो उतना ही वर्ड लिखा हुआ है तो उसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं ना। ये मेरे से अच्छा तुम एक्सप्लेन कर सकते थे ना, कि कहीं पर किसी ने पूछा कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सर ऐसा है कि इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल सरफेस, किसी सरफेस पे सेम पोटेंशियल हो तो उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत बड़ी लफड़ा लेने की पालने की जरूरत ही नहीं। देखो थोड़ा सा कहानी कहाँ से शुरू होता है, ठीक है? एक सिंपल सा पॉइंट चार्ज हम लोगों ने लिया, एक सिंपल सा हम लोगों ने क्या लिया? पॉइंट चार्ज, ठीक है? अब पॉइंट चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों में लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर जो मैंने बोला पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो क्या होता है? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर देखो दो बातें बोलने के लिए बन गई कि जो पोटेंशियल है वो डिपेंड किस पे करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है। के तो कांस्टेंट है। तो मैंने बोला कि अगर जो मैंने चार्ज को भी कांस्टेंट कर दिया, ये चार्ज जो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज लिया उसको क्यू मान लिया, ठीक है? इस चार्ज को भी कांस्टेंट कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करने लगा? सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करने लगा? वो है आर पे डिपेंड करने लगा। तो मैंने बोला कि अगर जो मैंने आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाला, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाला, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे गए, आर डिस्टेंस पे यहाँ पर पोटेंशियल निकाला, यानी पोटेंशियल दैट इज वी। वी इज नथिंग बट के क्यू अपॉन आर। यहाँ पर हम लोगों ने वी क्या लिखा बेटा? के क्यू अपॉन आर। अच्छा एक बात और, मैंने बोला कि इस पॉइंट पे नहीं, अगर जो मैंने ऐसा इधर किया एक भी आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल वी इज इक्वल टू क्या होगा? के क्यू अपॉन आर। अच्छा आर डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पर ढूंढा एक पॉइंट, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो गया है? वही के क्यू अपॉन आर।
कहीं मैंने बोला इस पॉइंट पे इधर को r डिस्टेंस पे और ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे दे लिया v इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाबू, kq अपॉन r। यानी जितने भी r डिस्टेंस वाले पॉइंट्स हैं, जितने भी r डिस्टेंस वाले पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को मिला दो, उन सारे पॉइंट्स को मिला दो, तो कोई मुझे बताएगा ये क्या बनेगा, व्हाट इज दिस? एवरीवन यू कैन राइट इन द स्फीयर, दैट इज फाइन, ठीक है। समवन इज सेइंग स्फीयर, और प्लीज दिमाग में सर्कल को हटा दीजिए, ठीक है, सर्कल इज अ 2D फिगर, ठीक है। और जो चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका तीनों 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम भले ही इसमें दिखा रहे हैं क्या 2 डायमेंशनल दिखा रहे हैं, पर वो जो होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। यानी आर डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट को हमने क्या किया नंदिनी, इकट्ठा किया। बहुत सारे पॉइंट को हम लोग क्या किए, कलेक्ट करने लगे आर डिस्टेंस पे। उस सारे पॉइंट को कंबाइंड कर दोगे ना तो एक सरफेस बन जाएगा, जिस सरफेस पे चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो, किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो वो सारे के सारे पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये जो सरफेस है वो क्या है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल बेसिस पे हम लोगों ने बात किया। मैंने बोला सिर्फ ऐसा ही नहीं, अगर जो मतलब हर्षिता ने क्या किया होता, हर्षिता ने बोलते कि भैया आर डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, R2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, तो मैंने बोला कि R2 डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट को आप क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिए, सारे पॉइंट को इकट्ठा कीजिए। अगर जो ऐसा कुछ मतलब हम लोगों ने सरफेस बना दिया तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। सिर्फ एक नहीं, अगर जो पॉइंट चार्ज है तो एक ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई r डिस्टेंस पे आगे, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा। इसके अलावा कोई और डिस्टेंस आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा। इसके अलावा कोई और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा। तो जो सरफेस है उसको देखो, इस ऐसे फिगर को ना याद हो, आपको क्लास 10th में बताया गया था, एक सर्कल ऐसा बनाया, दूसरा सर्कल इसके ऊपर बनाया, ठीक है, दूसरा सर्कल इसके जस्ट ऊपर बनाया, तीसरा सर्कल इसके जस्ट ऊपर बनाया। ऐसे सारे सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते थे। आपको याद हो तो याद कीजिए, कंसेंट्रिक सर्कल होता था। कंसेंट्रिक सर्कल का डेफिनेशन क्या था बेटा, जिसका सेंटर सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो बाबू, ठीक है। तो सेंटर सेम कर दिया, रेडियस डिफरेंट कर दिया, तो कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। उसी तरीके से स्फीयर में सेंटर सेम होगा और रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिक स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब, सिर्फ अभी हम पॉइंट चार्ज की अभी हम लोगों ने बात किया, सिर्फ हम लोगों ने किसकी बात किया, पॉइंट चार्ज की बात किया, ठीक है। उसी तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, उनके लिए हम लोग क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग देखेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। इस चीजों को मैंने मिटाया, अब थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम वाला मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देता हूं, ठीक है। तीन पार्टिकल, 3 कॉम्बिनेशंस के लिए हमें बनाने पड़ते हैं, 3-4 कॉम्बिनेशंस के लिए, जो सीबीएसई पूछती है बेसिकली, ठीक है। तो उन तीनों कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग करेंगे इक्विपोटेंशियल, बताएंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, चीजें चल कैसे रही है, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पर करते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, ऐसा कुछ सरफेस है, तो इसको हम लोग मान के चलेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो बीच में चार्ज बना देता हूं मैं Q, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा देता हूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। हे राम, अभी बोर्ड रहता तो जिंदगी कितनी आसान होती ना। एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन आराम से ऑब्जर्व करके पूरा उसमें लिखेंगे, ठीक। तो ये हम लोगों ने बना दिया इक्यू पोटेंशियल सरफेस, लिख भी दिया आराम से कहानी के तौर पे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है।
अंदर में पता है कैसा चार्ज है बेटा, पॉइंट चार्ज है, अंदर में कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। अच्छा एक बात देखो, जो मैंने ये डॉटेड लाइन बनाया है बाबू, जो मैंने ये डॉटेड लाइन बनाया है, दिस इज नथिंग बट दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है इसको सही ढंग से देखो तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो ऐसे ही निकलेगी ना, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ही निकलेगी। अच्छा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर जो सेंटर से कोई रेडियस वाली लाइन जा रही होगी तो वो परपेंडिकुलर होगी। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। 10th का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ कि कोई रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है, इस तरीके से जाएगा तो परपेंडिकुलर होता है। तो एक प्रॉपर्टी यहां से निकल के आई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर हम लोगों ने ये बातें एक हम लोगों ने और कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा कंक्लूजन निकल गया। दूसरा एक और कंक्लूजन है, वन मोर कंक्लूजन इज देयर। एक और कंक्लूजन है कि अगर जो मैंने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बना दिया, ठीक है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां पर से देखो मैंने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ पे रखा, एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को हम लोगों ने यहाँ पे रखा किसी पॉइंट ए पे, ठीक है। और हम लोग दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, मतलब कि इस पॉइंट पे जा रहे हैं, दिस इज पॉइंट बी। मतलब कहां से मूव कर रहे हैं, सरफेस पे हैं, इसी सरफेस पे हैं बेटा, सरफेस से ही मूव करना शुरू किए, सरफेस से ही मूव करना शुरू किए और यहाँ आते आते कहां पे चले गए हम लोग, बी पे। कहां पे चले गए हम लोग, बी पे। तो यहां पर बोलता है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी पे मूव करने के लिए कितना वर्क डन होगा। तो मैंने बोला कि देखो वर्क डन जो होता है वो बेसिकली एनर्जी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एनर्जी। और एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने बोला कि यहाँ पर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो मैंने बोला कि देखो इक्यू पोटेंशियल है तो वी बी इज इक्वल टू वी ए हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, यानी वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी। तो यहाँ पर से एक और कंक्लूजन निकल सकता है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तीन कंक्लूजन हम लोगों ने निकाल दिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहां से निकाला। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या, ये तो प्रॉपर्टीज बोलो या डेफिनेशन बोलो एक ही बात है। पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज सेम, ईच पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, इज सेम। दूसरा, दूसरा क्या हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज लगाना जरूरी है, इज परपेंडिकुलर मत लिखना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ चार्ज, moving a charge on equipotential surface, charge on equipotential surface, potential surface is zero, surface is zero, ठीक है। कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे उस पे तो अगर जो वर्क डन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जीरो। वो वर्क डन में आप क्या करेंगे, ये डेफिनेशन वाला ये एग्जांपल्स आप लोग दिखा देंगे, ठीक है। वर्क डन जहां पर दिखा रहे होंगे वहां पर ये एग्जांपल दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। पोटेंशियल सारी जगह सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके अलावा भी दो तीन बातें हैं कि बोलते हैं कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। पहला, सबसे पहला जो हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी, फॉर पॉइंट चार्ज, फर्स्ट केस इज फॉर पॉइंट चार्ज। मैंने ऐसे लिखा इक्यू, इक्यू पोटेंशियल सरफेस
पोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी इसको ड्रॉ किया है, लेकिन फिर से ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट चार्ज का। ठीक है, ऐसा इस तरीके से हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ आएगा, इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छा वाला स्फीयर बनाना। ठीक है, आप लोग ऐसा मत बनाना, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ठीक ढंग का बना सकते हो। ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बन क्यों नहीं रहा है यार, छी, राम जाने। ये वो था यार, एक एक फंक्शन था, उस फंक्शन को खुल ही नहीं रहा वो। अच्छा, फिगर टू शेक था, कोई दिक्कत नहीं। आप जब नहीं खुला तो छोड़ो, आप लोग ठीक ढंग से बने। अच्छा, ऐसा हो रहा था क्या? अच्छा, खुल गया था। हाँ यार, मैं 2 बार क्लिक कर दे रहा था, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, ऐसा कैसे हो रहा है। एक बार उसमें क्या होता है ना कि फिगर बना देता है वो सर्कल करने के बाद। कहाँ खुल रहा है, नहीं हो रहा है वो। हाँ, बन गया, बन गया रे, बन गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यार। यही सब तो है यार, तुम लोग को ज्यादा आता है, हमें कम आता है। देखो तो उसमें सर्कल मस्त बना दे रहा है, लेकिन ऐसा बना नहीं वो। ऐसा लग रहा है इलिप्टिकल, वो सेंटर में आना चाहिए था। उससे तो ज्यादा अच्छा हम ही लोग कर रहे थे। चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज, ऐसे दिखा देना। ठीक है, 90 डिग्री दिखा देना, ये ई वेक्टर दिखा देना सब जगह। आप लोग इक्वल बनाना, आप लोग इतना स्पेसिंग मत देना भाई, मतलब आप स्फेयर टाइप का बनाना। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये सब। बहुत बड़ी बात नहीं है, बातें समझ में आनी चाहिए, दैट इज फाइन। ठीक है, अच्छा चलो एक बात और, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक स्फेयर। इसमें हम लोगों ने क्या बोला, कंसेंट्रिक स्फेयर। सेकंड केस है केस 2, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, दूसरा हम लोग बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइन चार्ज। कौन सा चार्ज है, लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा सा आप लोग प्रिडिक्ट करेंगे। पहले मैं लाइन चार्ज बना लूं एक। ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन चार्ज। तो ये रहा लाइन, और चार्ज तो ऐसे दे देते हैं, ये रहा चार्ज। ठीक है, लाइन चार्ज। इसका कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बता सकते हो कि कैसा होगा? सिलेंडर, ठीक है, दैट इज फाइन। जैसा, देखो इसमें थोड़ा सा ये है कि जैसा आप वो ले रहे थे ना, क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, वैसा ही कुछ इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, तो दैट इज फाइन। सिलेंडर होगा इसका गॉसियन सरफेस, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस बनाओगे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें एक सिलेंडर बनाया, जिस सिलेंडर से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, सिलेंड्रिकल का कर्व्ड सरफेस, इसको बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बोल रहे हैं, लेकिन वो कर्व्ड होना चाहिए, ध्यान रखो। ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा वाला है, वो कर्व्ड सरफेस। सिर्फ एक सिलेंडर नहीं होगा, इसमें बहुत सारे सिलेंडर हो सकते हैं, तो इसका नाम लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल सिलेंडर, क्या बोलेंगे इसको बताओ, किसी को पता है क्या बोलते हैं इसको? अगर जो एक ही इसको बोलते हैं कोएक्सियल सिलेंडर। कोएक्सियल सिलेंडर मतलब क्या हुआ बेटा, जिसकी एक्सिस सेम हो, जिसकी एक्सिस सेम हो। ये वाला इसको बोलते हैं बेटा एक्सिस, इसको दिशा बोलते हैं एक्सिस। सिलेंडर का ये क्या होता है, एक्सिस। याद होगा आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बताया था, वही वाला एक्सिस है ये। ठीक है, तो इसको बताया एक्सिस बोलते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोएक्सियल सिलेंडर। कोएक्सियल मतलब बहुत सारे, एक ही एक्सिस से बहुत सारे सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, एक और है, एक और केसेस हैं, ऐसे 2 केसेस और हैं जो पूछते हैं, वो 2 केसेस और हैं, तो दोनों केसेस में करवा ही लेता हूँ। एक है इसके लिए, एक केस होमवर्क में दे देंगे, या आप लोग थोड़ा निकालेंगे, ढूंढेंगे, पता करेंगे, बना के देखेंगे कैसा बन सकता है। ठीक है, एक बार बना के देखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं बनेगा तो हम लोग तो हैं ही। फिर एक बोलता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं।
पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ऐसा। तो मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे अगर जाए, इक्वल डिस्टेंसिंग के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाए जिनकी डायरेक्शंस चेंज नहीं हो रही है। मैंने एक दिन बहुत बताया था कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और बाबू, कि अगर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसको 2D में नहीं समझना है। इसको कहाँ समझना है, दिस शुड बी इन 3D। इसको आप 3D में समझिए। तो ढंग से अगर जो समझना है तो इसको आपको 3D में मानना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो आप इसको 3D में देखते हैं, आप इसको अगर जो 3D में देखते हैं तो इस डायरेक्शन यानी एक्स वाई और जेड, मैं तीनों डायरेक्शन बना रहा हूँ। ये पहला डायरेक्शन एक्स है, दूसरा डायरेक्शन वाई है और तीसरा डायरेक्शन जेड है। ठीक है। तो मैंने बोला कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन में सारे के सारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो ऐसा कुछ होता है। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा होता है, सीट, एक प्लेनर सीट, जो इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। जो इसके हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। एक सीट हम लोग बना रहे हैं, सीट बना रहे हैं जो हमेशा क्या हो, इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है। सीट हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, सीट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर जो थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना है तो मैं ये बात बोल सकता हूँ आपको, इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि आप ऐसा कुछ समझ लीजिए इस तरीके से कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अगर जो ऐसा सीट, ये पूरा का पूरा यहाँ पर भरा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, पूरा जगह भरा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। तो ऐसा अगर जो कोई सीट है तो ये सीट क्या होगा, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यहाँ बोले, यहाँ पे 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 बोले। ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो एक सीट यहाँ बना दिया, एक सीट यहाँ बना दिया, एक सीट यहाँ बना दिया। तो बहुत सारे सीट हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो प्लेनर सीट बोलते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं प्लेन। तो उसको अगर जो थोड़ा सा टेक्निकली लिखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, जैसे दोनों में मैंने लिखा था, एक में क्या लिखा था, कंसेंट्रिक स्फीयर, और एक में क्या लिखा था, कोएक्सियल सिलेंडर। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन। दिस इज व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम लोगों ने दो बातें सीखी क्या, कि एक ऐसा सरफेस है जहां पर पोटेंशियल सेम है, चलो इजी था। दूसरा कि तीन हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना शुरू किया। एक तो पॉइंट चार्ज जिसका कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक लाइन चार्ज जिसका क्या है, कोएक्सियल सिलेंडर है, एक हम लोगों ने वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखा। तो इसमें अगर जो कोई कभी कभी थोड़ा सा इसी को डिफिकल्ट बनाना चाहे ना, तो वो ऐसे पूछ सकता है। देखिए इसको नोट में मैं डाल देता हूँ। ठीक है। तो डिफिकल्ट इसी क्वेश्चन को बनाना चाहे तो वो क्या कर सकता है इसमें। ठीक है। वो बोल रहा है कि ड्रॉ, ऐसा, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर चार्जेस एट इन्फिनिटी, चार्जेस एट इन्फिनिटी। एक बात यहां पर समझो सानिया, क्या बात है कि चार्ज को अगर जो बेटा हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो हम बस ये जान पाते हैं कि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है, जो कि पैरेलल होता है, जो कि क्या होता है, पैरेलल। अब भैया इसको कैसे आप प्रूव कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि इसका एक एग्जांपल है जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। हम लोग याद है कि बचपन में क्लास 10th में पढ़े थे हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स, इस बार भी हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इस बार के भी सिलेबस में। उस बार भी अगर जो जो सन ऑफ लाइट यानी कि जो सोर्स को अगर जो इन्फिनिटी पे रखते थे तो लाइट रेज हम लोग कैसा लाते थे, पैरेलल। चाहे कनकेव मिरर होता था या कन्वेक्स मिरर रहता था, तो पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट जो लाते थे या ऊपर से पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट लाते थे, तो हम लोग क्या मानते थे कि जो सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज इन्फिनिटी। तो इसमें जो सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई है, वो कहां से आ रही होगी, इन्फिनिटी पे चार्ज पार्टिकल रखा होगा। ठीक है। तो इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। वैसे तो सीबीएसई ने कभी मॉडिफाई किया नहीं इस चीज को। ठीक है। उसने डायरेक्ट पूछा है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो कोई टीचर और कोई दूसरा मॉडिफाई करता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। एक जो होमवर्क के लिए हम लोग दे रहे हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइएगा, साथ ही साथ एक ये, साथ ही साथ उसका ये भी बना सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऑलरेडी पहले ही बना रखा है, तो आप सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाया था, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कैसा होगा। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि इक्विपोटेंशियल शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेकंड केस बस यही एक, अगर जो केस मान के चलेंगे कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा फिगर होना चाहिए। ठीक है, इस केस में ही पॉसिबिलिटीज वो खत्म हो जाती है ना, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है। कि सरफेस वैसा होना ही चाहिए कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो हम लोग पोर्शंस करने वाले हैं वो पूरा प्योर एक मैथमेटिकल पोर्शंस है, उससे हम लोग बहुत सारे चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट दैट मैथमेटिकल पोर्शंस, और वहां पर से आप न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हाँ मानेंगे, वैसे होगा नहीं, वैसा कुछ होगा नहीं। आप समझ में आ रहा है आपको? देखिए लाइट रे या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो स्कैटर ही करती है, पर हम लोग वहां पर मानते हैं कि इन्फिनिटी पे रखी हुई तो अभी पैरेलल आ रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात एक और भी हम लोग चीजें मान सकते हैं, जैसे इन्फिनिटी पे ही रख दो, एक सिंपल सी बात है। इस बात को कंट्राडिक्ट आप कर सकते हैं मेरे स्टेटमेंट को, कि अगर जो इन्फिनिटी पे पॉइंट चार्ज हम लोगों ने लिया, इन्फिनिटी पे पॉइंट चार्ज लिया, इसका तो सोर्स ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होगा। तो भैया ये पैरेलल कहाँ आया, यहाँ पर पैरेलल कहाँ पे आया? तो मैंने बोला कि चलो अगर जो इसको कंसीडर नहीं करना है, सोर्स को कंसीडर नहीं करना है, यू कांट कंसीडर सोर्स, चलिए मैं अपना थोड़ा बात को हटा दूंगा कि सोर्स को कंसीडर नहीं करना है, तो आपको ये का बात कंसीडर करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो है पैरेलल, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा प्लेन ही होगा। ठीक है, इस बात को आप डिस्कार्ड कर सकते हो। वैसे भी सन एक सोर्स है, और सन का तो लाइट ऐसे निकलता है, तो हम लोग तो लेते हैं पैरेलल लाइट। वो पैरेलल लाइट कहाँ से आता है? एक बीम आता होगा, एक बीम आता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप इस बात को थोड़ा मोड़ा कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि जो बातें हैं इसमें यही क्लियरिटी है, इतना ही क्लियरिटी है। ठीक है, तो वो चलेगा, दैट इज फाइन। कि सोर्स को हम लोगों ने वहां पे माना है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि देयर इज अ डिवाइस, देयर इज अ मशीन व्हिच कैन प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, देयर इज अ सोर्स व्हिच कैन प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, दैट इज फाइन। चलिए थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, इसमें एक नया टॉपिक है, ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड पोटेंशियल। देखिए आराम आराम से सुनते जाइएगा ये रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फोर्स और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे चलता है, किस तरीके से चल रहा है, वो हम लोग पूरा का पूरा देखते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट 11 से शुरू होता है, बोलते हैं आराम आराम से सुनिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसके सपोर्ट में मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक स्टेटमेंट इसके सपोर्ट में मैं दे रहा हूं। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देगी। एक यहाँ पर ब्लॉक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मास इसकी m है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे लेके आए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले गए h हाइट पे। तो मैंने बोला कि चेंज इन एनर्जी बताओ, डेल्टा यू। तो आपने बोला कि इसकी एनर्जी फाइनल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना हो जाएगा? आप पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं कि h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। तो आपने बोला mgh माइनस यू इनिशियल, आपको इसने इसको रिफरेंस लेवल आपने मान रखा है, इसको रिफरेंस लेवल, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे, यानी mgh कितना हो जाएगा, ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। वो क्या है, नेगेटिव ऑफ
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा? mg। और ऊपर आपने डिस्प्लेसमेंट किया कितना? h। तो वर्क डन कितना आया इसका? माइनस ऑफ mgh, माइनस ऑफ mgh, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है। ऐसे बोले या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स तो कितना है? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, और cos थीटा यानी इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री आप लिख सकते हैं। cos 180 डिग्री इज -1 यानी माइनस mgh, यानी दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटी आता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। तो इसका नेगेटिव आप कर दें तो वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन करेंगे तो माइनस का माइनस mgh हो जाएगा, यानी प्लस का mgh आ जाएगा, जो कि क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो दिस इज फॉर द सपोर्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेटमेंट, कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके लिए मैंने बता दिया ये चीजों को, आप इस चीजों को याद रख सकते हैं, और मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं बताना था। ठीक है, सिंपल सा हम लोग बात यहीं से करेंगे, बाकी बातें यहीं से करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, दिस इज ओनली फॉर द सपोर्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेटमेंट। अच्छा, एक बात और, कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया था जो क्या होता है, इसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ आप एच हाइट किसी भी, उसमें तीनों ये केस पॉसिबल था कि यहाँ से एच हाइट आप ले जाते, वो इधर से ले जाते, इधर से ले जाते, ऐसे करके ऐसे ले जाते, एच हाइट ले जाते, तो एनर्जी इतना ही होता है, mgh ही होता है। ये आपने 11th में पढ़ा है, तो इसको बहुत बड़ी बात हम लोग नहीं करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स में बस इतना ही जानते हैं, जिसका वर्क डन क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। देखिए आराम से चलते जाइए। ठीक है, तो मैंने अगर जो उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को du लिखेंगे। क्या लिखेंगे? du, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी नेगेटिव ऑफ dw। दिस विल बी नेगेटिव ऑफ dw, यानी du इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dw। dw को लिख सकते हैं मैं, देखो, f dr, f डॉट dr, दिस इज नेगेटिव ऑफ f डॉट dr। जो लेकिन यहाँ पर फोर्स होना चाहिए, वो फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। कोई भी फोर्स नहीं होगा, किसी भी फोर्स में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी आर, ये सब लगेगा, चाहे फोर्स कैसा भी हो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। मैंने बोला ये वाला फॉर्मूला माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, डी यू इज इक्वल टू, ये तभी लगेगा जब फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए। आराम आराम से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें लिख दिया, वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ से दो केसेस आते हैं, यहाँ से दो केसेस आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए du, इसका du का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, du का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो du मतलब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। किसी को समझ में आ रहा है कि du है, du इज नथिंग बट स्मॉल चेंज। जैसे मैंने बताता था ना, dy बाई dx क्या है? dy by dx क्या होता है? स्मॉल चेंज इन y with respect to स्मॉल चेंज इन x। dy is nothing but a small change in y. Similarly, du is nothing but a small change in u. So we can differentiate, sorry, we can integrate du to take total change, ना, to calculate total change. du is equal to, मैंने यहाँ पर क्या लिखना होगा? इंटीग्रल f डॉट dr, क्या होगा? इंटीग्रल f डॉट dr, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पर कहाँ होगा बेटा? u इनिशियल टू u फाइनल, u इनिशियल टू u फाइनल। यहाँ पर क्या होगा? r इनिशियल, जो इनिशियल टू r फाइनल, r मतलब पोजीशन, क्योंकि dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो लिमिट भी होगा वो r का ही रखेंगे, तो r इनिशियल टू r फाइनल। देखो थोड़ा सा और बात, ये क्या हो जाएगा बेटा? uf माइनस ui। ठीक है, du का इंटीग्रेशन u, और उसमें क्या होगा? uf माइनस ui, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, f डॉट dr, f डॉट dr, दैट इज माइनस ri टू rf। u फाइनल माइनस ui यानी डेल्टा u, दिस इज डेल्टा u। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा u है इसका मतलब। ठीक, एक यहाँ पर थोड़ा सा और चलते हैं। जैसे मैंने बोला du इज इक्वल टू, अभी आपने बोला कि du, ये कैपिटल U लिख रहे हैं बार बार, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, du में ये U जो है वो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल u नहीं रिप्रेजेंट होता है। कैपिटल U से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज माइनस ऑफ f डॉट dr, माइनस ऑफ f डॉट dr। मैंने, हम लोगों ने लिखा, इसमें स्पेशल केस लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर से du लिखा, du इज इक्वल टू माइनस f dr cos थीटा, a डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा।
वही हम लोगों ने लिखा एफ डी आर कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल केस लिया। कौन सा स्पेशल केस भैया? स्पेशल केस में हम लोगों ने थीटा कॉस थीटा को 1 रख दिया। कॉस थीटा को क्या रखा? 1। कॉस थीटा 1 कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 0। जब थीटा क्या होगा? 0। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो, ये केस हमने कंसीडर कर रखा है। दिस इज द ओनली पार्टिकुलर केस। du इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर और कॉस थीटा को हम लोगों ने लिखा 1। कॉस थीटा 1 हो जाएगा तो du क्या हो जाएगा? du इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ डी आर। सीधे सीधे du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एफ डी आर। यहां से f निकालोगे, f क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ du अपॉन डी आर। f विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन डी आर। ये बातें आप समझिए। यहां से f रख दिया और ये dr को नीचे जाके उधर जाके क्या करवा दिया? डिवाइड कर दिया। dr को उधर जाकर क्या करवा दिया? dr डिवाइड। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ du अपॉन dr। अब देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा और आगे बातें करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी अब अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग जैसे फोर्स है। फोर्स मतलब सिर्फ फोर्स जो होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी आ जाएगा, फोर्स वाई डायरेक्शन में भी आ जाएगा और फोर्स जेड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो फोर्स अगर जो एक्स डायरेक्शन में निकालना है आपको तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा। फोर्स वाई डायरेक्शन में निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस डी यू अपॉन डी वाई। आर, आर मतलब डिस्टेंस और एक्स मतलब एक्स में डिस्टेंस, वाई मतलब वाई में डिस्टेंस। एफ जेड निकालना होगा आपको, एफ जेड निकालना होगा तो वो क्या करेंगे? माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी जेड। और जो एफ नेट होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, एक हम लोगों ने रिलेशन निकाला है। ठीक है, ये किसके किसके बीच में रिलेशन है? फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज आल्सो अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, if you want to calculate potential energy and force is given, then you have to integrate that particular things. If you want to calculate force and potential energy is given, then you have to differentiate. This is as similar as, जैसे कि वो होता था वेलोसिटी और डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को क्या करते थे? dx को dx by dt करते थे तो वेलोसिटी आता था, और v dt को इंटीग्रेट करते थे तो x आता था। ठीक है, तो वो सिंपल सा है और वैसा ही डेफिनेशन में भी आ रहा है। और एक बात ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको बहुत बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में याद रखे। देखो, अगर जो किसी को शॉर्टकट याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकता है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? k q1 q2 अपॉन r होता है कि नहीं फोर्स। और जो वर्क डन होता है यानी एनर्जी क्या होता है? कल ही हम लोगों ने एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था, वो क्या है? k q1 q2 अपॉन सॉरी फोर्स क्या होता है? आर स्क्वायर, और इसमें क्या होता है? आर। तो यही तो हो रहा है, फोर्स में से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो आर से आर क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आ रहा है। ये बस शॉर्टकट के लिए याद करेंगे, ये एक्चुअली में होता नहीं, इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। फोर्स वेरिएबल क्वांटिटी है तो डायरेक्टली डिस्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज वन रिलेशन वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक और रिलेशन है, चलते हैं उस रिलेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में एक और रिलेशन है, वो हम लोग रिलेशन बोल रहे हैं। दिस रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन, अभी इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, रिलेशन बिटवीन, और बहुत सारे कंक्लूड भी करेंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट कंक्लूड करेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अभी आपने देखा एक रिलेशन, क्या देखा? du इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, एफ डॉट डी आर। ठीक, ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतना तो आपको पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपको पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोगों ने निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग याद कर लिए हैं और उस स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर से क्या लिखे? डी यू एनर्जी के बदला मैंने बोला था ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल। एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल। डी यू इज इक्वल टू, यू के बदला मैंने लिखा क्यू इनटू वी नॉट।
इज इक्वल टू माइनस एफ के बदला मैं लिख रहा हूं, देखिए क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर, एफ वेक्टर के बदला क्या लिखा, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, बाकी बातें सारे सेम है, बस यू को मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, सबसे पहला डेफिनेशन भी यही था, यू इज इक्वल टू नथिंग बट क्यू नॉट इंटू वी, यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये वाला डेफिनेशन कल भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर। अगर इधर इंटीग्रेट करोगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यही रिलेशन मैं बार बार यूज करता था, याद है कल हम लोगों ने परसों जो क्वेश्चंस करने वक्त ये रिलेशन हम लोगों ने बार बार यूज किया था। तो इसमें भी दो केसेस हम लोग बनाएंगे, वी विल टेक 2 केसेस फॉर दिस ऑल्सो। रिलेशन तो आपको आ चुका है, 2 केस बनाएंगे। तो dv इज इक्वल टू ई डी आर, तो dv का इंटीग्रल कर रहा हूं, dv का इंटीग्रल तो क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रल। ठीक है, वो रिलेशन एक ही जगह से आया, ये कहां से कहां होगा, v फाइनल टू v इनिशियल, सॉरी v इनिशियल टू v फाइनल। ठीक है, v इनिशियल टू v फाइनल, और ये क्या होगा, r1 टू r2 या r इनिशियल टू r फाइनल, कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रल r इनिशियल टू r फाइनल। ये v फाइनल माइनस v इनिशियल इज नथिंग बट डेल्टा v, दिस इज नथिंग बट डेल्टा v। इसमें हम लोग वही वाला केस करेंगे कि dv इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, सॉरी dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर माइनस, इसमें हम लोग स्पेशल केस लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। एक केस स्पेशल केस हम लोगों ने लिया, क्या है स्पेशल केस भाई, स्पेशल केस है जब कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में आर हो, उसी डायरेक्शन में क्या हो, आर। तो कॉस थीटा अगर जो 1 देंगे तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी आर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी आर, वो भी माइनस साइन के साथ, यहाँ से फिर से 3 डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट विल बी इन x डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन एज वेल। तीनों डायरेक्शन में होगा, x y और z डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस dv अपॉन dx, y डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस dv अपॉन dy, और z डायरेक्शन क्या होगा, माइनस dv अपॉन dz, ठीक है, माइनस dv अपॉन dz। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन विथ पोटेंशियल, यहाँ से हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेते हैं, उससे ज्यादा चीज को समझ में आएगा। ठीक है, उससे चीजें बहुत आसान हो जाएगी, इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन को यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली, तब कुछ न कुछ अपना दिमाग में आ जाएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अच्छा एक बात समझिए कि dv का इंटीग्रल इज इक्वल टू, आपने बोला माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ऐसा आपने बोला। ठीक है, हम लोग एक ही केस ले रहे हैं ऐसा। तो मैंने बोला अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा है, इफ ये कब है, जब वेरिएबल है, ये जब वेरिएबल होगा तब माइनस ई डॉट डी आर लगाना है। v इज इक्वल टू ई इंटू डी भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, लेकिन इसकी इसमें क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर दिस पार्टिकुलर केस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अच्छा अब देखो एक बात और, ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, आप चाहे तो इसको थ्योरेटिकली ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मैथमेटिकली से अच्छा है थ्योरेटिकली इसको समझे। एक पॉइंट चार्ज हमने लिया, ठीक है, इसका मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया, इसका मैंने क्या बनाया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, 1 2 3 3, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने बोला v1 v2 v3, ठीक है।
इसमें ये बताना है कि सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल किसका है, विच हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल, V1 V2 V3। V1। आंसर बहुत का आ रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं क्या है, किसका आंसर क्या आ रहा है। अगर जो देखा जाए तो आंसर है, आंसर में आपका क्लियर कर, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंसर इज V1, द फाइनल आंसर इज V1। इफ यू सी द फॉर्मूला V इज इक्वल टू नथिंग बट KQ अपॉन R। अरे तो भैया R बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल तो घटते जाएगा ना, तो पहले वाले में R1 है, दूसरे वाले में R2 है और तीसरे वाले में R3 है। अब आप खुद समझ सकते हो कि आपने आंसर गलत दिया था, और इस बात का लॉजिक भी है मेरे पास, ठीक है ना, कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। तो यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा। बहुत अच्छा। इज इट क्लियर टू ऑल, राइट, यस और नो? पहले ये बताइए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है। यस यस, नाउ यू कैन, मतलब ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो थोड़ा सा और, एक बात, इसी बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं बोलना चाहता हूं, इसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से बोलना। ये तो आपको समझ में आ गया ना, किसका पोटेंशियल ज्यादा था, किसका पोटेंशियल कम था। अब देखिए थोड़ा सा ये V1 किसने, हर्षिता ने बोला, गौरव ने बोला। देखिए दिस इज, यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉइंट चार्ज का मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं एक बात कंक्लूड करके बोल रहा हूं, देखिए आपको पता है यहाँ पर बेटा जी, आपको यहाँ पर पता है बेटा जी कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो मैं बोल सकता हूँ V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। यानी मैं बोल रहा हूं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होती है। तो किसी ने अगर जो ऐसे पूछ दिया, ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वहां पर उसने पूछ दिया 3 पॉइंट्स VA, यहाँ पर पूछ दिया VB, यहाँ पर पूछ दिया VC। अब बताओ कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा। अब तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट यू कैन राइट व्हिच हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल, VA, VB और VC। राइट आंसर VA, ऑब्वियस बात है, VA, A हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल, बिकॉज ये क्या है, ये नजदीक है, ये पॉइंट चार्ज के नजदीक है। देखा जाए तो कहीं पर भी अगर जो इसका जो सोर्स होगा, इसका जो सोर्स होगा, उस सोर्स के ये नजदीक में होगा, और ये थोड़ा और दूर है, ये थोड़ा और दूर है। तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल होगा वो A का होगा, उसके बाद जो पोटेंशियल होगा वो B का होगा, उसके बाद जो पोटेंशियल होगा वो C का होगा। यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, इस तरीके से ध्यान रखना है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, ये चीज को मैं नोट्स में यहां लिख देता हूं, ठीक है, नोट्स में लिख देता हूं। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है एससी वर्मा में, ठीक है, इसलिए इस बात को मैं पहले से ही क्लियर करते जा रहा हूं, इस बात को पहले ही क्लियर करते जा रहा हूं, ठीक है। अगर जो एक बात क्लियर हो गया कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल के लिए सीधे आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यू शुड मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि अपना आंसर कैसा आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, गलत आ रहा है, इजी, सब चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा बना दिया, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक।
E इज इक्वल टू उसने दे दिया 10 कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, 10 कूलम्ब पर मीटर, ब्रैकेट में लिख दिया यूनिफॉर्म, ठीक है, इन केस इट इज मेंशन, ठीक, नहीं तो लाइन अगर बोल दिया तो बहुत अच्छी बात। एक पॉइंट्स लिया उसने ए और ये पॉइंट्स लिया बी, इनके बीच का उसने डिस्टेंस दे दिया, दे हैव गिवन द डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर, इट इज सेंटीमीटर, तो यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला इन एसआई यूनिट ओनली, ठीक है, तो जब फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें जो आप वैल्यू पुट करेंगे वो एसआई यूनिट में पुट करेंगे और किसी भी यूनिट में पुट नहीं करेंगे, ठीक, पहली बात, ठीक है। पूछ रहा है कि फाइंड VB माइनस VA, ठीक, फाइंड VB माइनस VA, पहले मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं A B C D, ठीक है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, अभी आराम से सुनते, चलो 2 ऑप्शन नहीं, 50-50% पे 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, एक मैंने बोला 10 वोल्ट, एक मैंने बोला कि -10 वोल्ट, अब बताओ कि दोनों में से आंसर कौन सही हो सकता है, अगर जो 2 ही ऑप्शन है तो दोनों में से आंसर कौन सही हो सकता है, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विच शुड वी राइट, -10, माइनस, किसी ने बोला -10 ए, ठीक, ये देखिए डायरेक्ट आंसर है, विदाउट कैलकुलेशन बताना है, लेकिन दिमाग से सोच के, 1 मिनट लगे लेकिन सोच के बताना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई भी बोल सकता है दैट इज -10, बिकॉज व्हाट, कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो बी वाला पॉइंट है वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू ए वाला पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे बेटा, तो अगर जो मुझे VB माइनस VA निकालना हो तो ऑब्वियस बात है कि वो नेगेटिव होना ही चाहिए, तो मैंने जेई में मैं बोल रहा हूं, जेई और नीट में सिर्फ इसी पे, सिर्फ इस पैटर्न पे थोड़ा सा भी स्लाइट चेंज नहीं, इसी सेम पैटर्न पे 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा होगा और ऑप्शन में प्लस माइनस रहता था और 2 ऑप्शन हम लोग डायरेक्टली उसको डिस्कार्ड कर देते थे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो तो हमें पहले से पता चल जाता था कि किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तब तो 10 है, अगर जो वहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा होगा तब तो नो डाउट, पर लेकिन अगर जो डायरेक्शंस की बात करें तब उसमें थोड़ा सा देखेंगे। तो अब देखो यहां से हम लोग लिख रहे हैं, वी आर गोइंग टू राइट, अब वी आर गोइंग टू सॉल्व, फाइंड VB माइनस VA, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, देखो पहला तरीका तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10/100 मीटर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 वोल्ट, ये क्या आ जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है, दिस इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल इज इन वोल्ट, लेकिन आपको पता है VA माइनस VB लिखेंगे, VB माइनस VA लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे प्लस का, सॉरी माइनस का 1 वोल्ट, और VA माइनस VB लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे प्लस का 1 वोल्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आंसर किस फॉर्मेट में देना है, VB माइनस VA होगा तो माइनस का 1 वोल्ट और VA माइनस VB होगा तो प्लस का 1 वोल्ट, एंड दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। Now we will apply the formula, this is second method, method 2, now we will go through the formula, the formula is integral dv is equal to minus of इंटीग्रल e dr cos थीटा, यानी e डॉट dr, ठीक है, दैट इज e dr cos थीटा, कहां से कहां जा रहे हैं a to b जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं a to b, तो यहां पर भी क्या होगा a to b, ठीक है, A to B मूव कर रहे हैं, आराम आराम से सुनना, देखो कैलकुलेशन, dv का इंटीग्रेशन क्या v, कहां से कहां भैया A to B, ठीक है, माइनस E dr, अब देखिए E का वैल्यू कितना है भाई, E का वैल्यू बोल रहा है 10 dr cos थीटा, अब बताओ cos थीटा, A to B मूव कर रहे हैं, A to B, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आप भी मूव कर रहे हैं, इतना तो बड़ा बेवकूफ है नहीं जो आपको एंगल नहीं पता चलेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड यू आर मूविंग फ्रॉम A to B, so your direction is in the direction of electric field lines, that means what, theta is nothing but 0 degree, cos 0, ठीक है, cos 0, ओके, तो माइनस cos 0 कितना होता है 1, माइनस 10 dr, तो माइनस 10 बाहर आ गया, dr का इंटीग्रेशन कहां से कहां A to B, ठीक है, कहां से कहां A to B, ठीक है, तो माइनस ऑफ 10 क्या होगा A to B,
ठीक है, इसको हम लोगों ने ए टू बी किया, तो ए टू बी का आंसर में क्या हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, और इधर वी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ये दिस विल बी, देखो एक बार बी पुट किया, एक बार ए पुट किया, तो क्या आया, वी बी माइनस वी ए, यहाँ पर भी वी बी माइनस वी ए, यहाँ पर भी वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 आर बी माइनस आर ए। ठीक है, यहाँ पर भी ए टू बी पुट करेंगे तो आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -10, और देखिए आर बी माइनस आर ए आपको गिवन है, आपको आर ए आर बी नहीं गिवन है, पर आर बी माइनस आर ए गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यू कैन राइट 10 सेंटीमीटर ओवर हेयर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100, तो दिस विल बी इक्वल टू -1, और वी बी माइनस वी ए -1 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है विदाउट अप्लाइंग दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला। इतने बड़े सॉल्यूशंस को बिना अप्लाई किए हम लोग डायरेक्टली आंसर यहाँ पर निकाल चुके थे, डायरेक्टली आंसर वहां पर निकाल चुके थे। पर जब आपको ये पता हो कि हम मूव कहां कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पोटेंशियल विल डिक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पोटेंशियल विल इंक्रीज। और इस पे अभी मैं जब क्वेश्चन दूंगा ना प्रैक्टिस टेस्ट या टेस्ट सेशन में, आप देखिएगा कि लगातार इतने क्वेश्चंस पूछे होंगे, कुछ कहने के नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और इसका आंसर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, बस आंसर आपको लिखना है, बस आंसर लिखना है, चाहे आप किसी तरीके से कैलकुलेट करें, इस मेथड से या सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर लेना, बस आंसर बता देना। ठीक है, कि क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आप बस शॉर्टकट से कैलकुलेट कर देना, प्लस माइनस आपको पता है कि कौन में प्लस होगा कौन में माइनस होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा तो क्या होगा, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ही लोगे, प्लस माइनस खुद से लगा लोगे। ठीक है, तो आंसर आपने ऑर्डर में लिखना है, जैसे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं उसी तरीके से आंसर आपने ऑर्डर में लिखना है। ए बी एंड सी, 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। ठीक, नहीं सॉरी, एक डाटा अच्छा कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 3 मीटर 4 मीटर, पाइथागोरस आराम से लग जाए, 3 मीटर एंड 4 मीटर, दैट इज ए बी सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अभी भी 10 न्यूटन। फाइंड, आपने ऑर्डर में आंसर लिखना है, जो क्वेश्चन का ऑर्डर है उसी क्वेश्चन के ऑर्डर में आंसर लिखना है, पहले निकाल लीजिएगा तब सब एक ही बार आंसर लिखिएगा, अपना आंसर पूरा का पूरा लिखना है आपने पूरे ऑर्डर में कमेंट बॉक्स में। एक वी बी माइनस बी सी, वी ए माइनस वी बी, वी सी माइनस वी ए माइनस वी सी, वी बी माइनस वी ए, हो सकता है वी सी माइनस वी बी। चलिए 6 आंसर आप लोग लिखिए, टेक योर टाइम, राइट द आंसर बट राइट करेक्टली। आपने सबने आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, गलत सलत जो भी आए लिखो, नहीं आए जो इतना जितना कैलकुलेट करते नहीं आए तो लिखो नॉट गेटिंग, पूरा लिखना है, लेकिन बैठे नहीं रहोगे। या फिर आप
सो आंसर प्रियांशु भट्ट ने दिया है। और फिर कोई है महानुभाव। अर्पित जी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? एक दो लेक्चर वेट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। जी भैया। ओके बेटा, एक दो लेक्चर लेके वेट करना है, बस उसके बाद हो जाएगा। और हो कोई महानुभाव आंसर देने वाले? बताओ भाई। दो ने आंसर दिया है बस, देना सबने है आंसर। कुछ तो आया होगा, कुछ तो बना होगा तुम्हारा। और कोई? तीन तीन लोगों ने आंसर दिया, आंसर तो सबने देना है। चलो पांच, कितना? एक दो तीन चार पाँच छः सात लोगों ने आंसर दिया। अभी भी बहुत लोग, अच्छे अच्छे लोग बचे हुए हैं। सानिया, सिमरन, सुजैन ने आज ज्वाइन किया नहीं किया था? सुजैन ने नहीं ज्वाइन किया। मुझे पता था दिशा भी नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने कॉल करवाया। सुजैन का देखा ही नहीं मैंने। अब पहले ये देखना है किसका पूरा सही है, ठीक है? चलो बस खत्म हो गया, लास्ट हो गया टॉपिक, बस खत्म हो गया, हमें पता है। हैं? कल वाइवा है इसलिए नहीं आई। अबे यार, ये लोग अभी से ही ऐसा करने लगेंगे तो ये लास्ट में करेंगे क्या यार? छी, ये लोग बात नहीं समझते हैं यार। अभी ऐसे कितने वाइवा आएंगे, कितने टेस्ट आएंगे, पता भी है तुम लोगों को? करोड़ों टेस्ट, करोड़ों वाइवा आएंगे। और उसमें अल्टीमेटली तुम्हारा होना चाहिए नॉलेज बूस्ट, ठीक है? और परफॉर्म करना, वो परफॉर्म कर ही लोगे। सबने किया तो तुम भी करोगे। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या है। अरे एनटीएस का छोड़ो, एनटीएस स्कूल है क्या? क्या है वो? पता भी है तुम्हें? स्कूल, स्कूल नाम का बस उसमें सिर्फ नाम है कि वो स्कूल है। काम तो स्कूल वाला कुछ नहीं होता है तुम्हारे स्कूल में। एनटीएस बड़ा, एनटीएस में भी क्या है? उस स्कूल में कभी टेस्ट हुआ है? कभी टेस्ट पेपर किसी टीचर ने बनाया उस स्कूल में? मजे है तुम्हारे बस। देखो बी और सी का पहले देख लो। बी और सी इज इन, बी और सी क्या है? इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। सही ढंग से देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए बी एंड सी विल एक्ट एज इक्यू पोटेंशियल सरफेस। बी एंड सी विल एक्ट एज इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी शुड बी जीरो, तो दिस ऑप्शंस विल बी जीरो, डायरेक्टली दिस विल बी जीरो, ठीक है? तो इसका पोटेंशियल तो क्या हो गया? जीरो। अब देखिए दूसरा, ठीक है? अब देखो दूसरा,
यहाँ ए और बी में पहले ये बात समझ लो, b माइनस ए होगा तो नेगेटिव होगा, b माइनस ए होगा तो नेगेटिव होगा, और a माइनस बी होगा तो पॉजिटिव होगा। तो पहले मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव वाला क्लियर कर देता हूं, ठीक है, कि कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। तो देखो ये वाला a और b में b माइनस ए नेगेटिव और a माइनस बी पॉजिटिव, चलो ठीक है। अब देखो c और a में, चूंकि c बाद वाला पॉइंट है और a पहले वाला पॉइंट है, तो c माइनस a दिस विल बी नेगेटिव एंड a माइनस सी दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है, ओके। c माइनस a विल बी नेगेटिव, a माइनस सी विल बी पॉजिटिव। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, ये वाला जो डिस्टेंस किसी ने लिया है 5 मीटर, ये वाला डिस्टेंस कंसिडरेबल नहीं है, डिस्टेंस सिर्फ इस लाइन में कंसिडरेबल है, ठीक है। याद है जैसा कि हम लोगों ने केस किया था वो प्रेशर वाला में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल हाइट से डिपेंड करता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये वाली हाइट नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाली हाइट लेंगे, हॉरिजॉन्टल हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है वो बस यही, तो यानी थ्री वाला ही लेंगे डिस्टेंस, यानी सारे में 3 वाला ही कंसीडर होगा। तो ये 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है। बस प्लस माइनस आपने चेक करना है, ठीक है। आपको तो पता है ना v इज इक्वल टू क्या होगा, e इंटू डी। ई कितना है 10 और डिस्टेंस कितना है 3, तो 30। अब 30 किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है वो यहां से देख लो, ठीक है। तो यू कैन चेक डायरेक्टली विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव। अब बताओ कि किसका सही हुआ, किसी का सही हुआ ये? चलिए फिर, ओके रिपोर्ट है, क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें हैं, ठीक है। उसको प्रैक्टिस हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और भी बहुत सारी चीजें निकाल के लाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए एंजॉय कीजिए, वीकेंड है, ज्यादा मत पढ़िए, थोड़ा सा कम लोड रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आई विल सेंड द PDF नोट्स ऑफ दिस। नमस्ते। प्रैक्टिस सेशन रहता तब मैं प्रज्ञा बोलता कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नया टॉपिक था इसलिए मैंने बोला कि आपको चाहे तो आप देख सकते हैं। ओके बाबू, टेक केयर।